इसीलिए हम लोग नौजवान अब जाग चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सारे नौजवानों को खोल चुके हैं, आंखों का पट्टी को खोल चुके हैं। अब सीमांचल की जनता को बेवकूफ बनाने नहीं कर पाएंगे। ये तेजस्वी यादव जो डुगडुगी बजाते हैं उसके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन अब दरी नहीं बिछाएंगे। लेकिन हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, दारू पोछा नहीं लगाएंगे। अब हम लोग शेर का सोहबत में रह करके, शेर के साथ में रह करके शेर बनेंगे। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सांसद में धारते हैं, इसी तरीके से हम लोग सरवर भाई को जिता करके विधानसभा में उसी तरीके से बहारने का काम करेंगे। धक्का मारोगे तो हम धक्का मार देंगे। ठीक है, क्या नाम है? मुसलमान का बनेगा? मुसलमान सिर्फ बनेगा, दड़ी बिछाने का काम करेगा, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। अगर वो बोल रहा है कि हम दूसरा सीएम डिप्टी सीएम बनाएंगे तो अभी तक घोषणा क्यों नहीं किया उसने? तो उतना ही देखिए, ओवैसी साहब के ये चाहने वाले हैं, काफी जोश में है। बिहार में किसकी लहर? समुद्र बिहार में किसी की भी लहरों, सीमांचल में सिर्फ पतंग ही पतंग है, पतंग ही पतंग है, एकदम पतंग है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कोचा धामन विधानसभा में। आपको बताऊं कि यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रैली हो रही है, उनका एक प्रोग्राम हो रहा है, जलसा होने वाला है। और यहाँ पे उनको सुनने के लिए जो है हज़ारों, यूँ कह लें कि लाखों में लोगों की भीड़ आई है। हालांकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब आए नहीं हैं। आपको बताऊं कि इस बार जो है हिंदुस्तान का, या यूँ कह लीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो है सबसे रोमांचक जो है इलेक्शन होने वाला है। वो वजह है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से तैयारी करके जो है मैदान में उतरी है, उनके जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं। ख़ास करके जो सेकुलर पार्टी है उनके अंदर जो है एक परेशानी का आलम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोई बढ़िया भैया। अरे भैया आप इधर आइए, क्या नाम है? क्या नाम है? अब्दुल बारी नाम है। शादी ब्याह हो गया? शादी ब्याह नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा, रोजगार करते हैं? अभी आया बेंगलोर से जस्ट। वोट देने के लिए? काहे के लिए? अवैसी साहब को सुनने के लिए और वोट देने के लिए। हैं? हाँ, बात कर अभी सामान अपना दीदी का घर पे रख करके आया हूँ, बहन का घर पे अभी जस्ट आया। तो बहुत बड़े आप आशिक हैं ओवैसी साहब के भाई। दीवाने अवैसी साहब के। ये अवैसी साहब का मोहब्बत है, ये अवैसी साहब के लिए। अच्छा, हाँ। तो उनका स्पीच तो मोबाइल में सुन लिया करिए। मोबाइल में सुनते हैं, लेकिन लाइव देखने में कुछ और ही मजा आता है। अच्छा, फेस टू फेस? हाँ, फेस टू फेस देखने में, क्योंकि आदमी शेर का सोहबत लेता है ना, शेर के साथ रहता है तो आदमी शेर बनता है। अच्छा, अवैसी साहब का पार्टी में सभी लोग शेर है, उसका अच्छा। कार्यकर्ता नहीं होता है। अवैसी साहब के पार्टी में, AIMIM के पार्टी में सभी लोग दीवाने होते हैं। अच्छा, आप भी सोचे कि तनी शेर को छू के हम भी शेर बन जाएं? हम भी शेर बने, शेर के साथ में रहने से शेर बनते हैं आदमी। शेर के साथ में रहने से आदमी शेर बनते हैं। अवैसी साहब ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम आवाज उठाते हैं, विरोधी ये जो सरकार है जो मुसलमानों के खिलाफ बिल लेकर के आते हैं और संविधान को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो इस देश के अंदर 3 ही बैरिस्टर हुए हैं अभी तक इस देश के कानून को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाने के लिए। हाँ। एक महात्मा गांधी जी थे, एक BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी, और अभी हमारे लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे शेर। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो शेर हैं जो सिर्फ मुसलमानों के दिल में ही नहीं, दलितों के दिल में भी, हिंदू भाइयों के दिल में भी, इस देश के अंदर 140 करोड़ अमन पसंद देशवासियों के दिल में राज करते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन लोग विरोधी तो कहते हैं कि भैया बीजेपी उनको जो है इम्प्लांट किया है। कुछ नहीं होता है। बीजेपी जो बोलते हैं उसको सोचना चाहिए पहले, क्योंकि यही लोग जो अपने आप को सेकुलर पार्टी जो बोलते हैं, मुसलमानों का मसीहा बोलिए। नहीं, मुसलमानों का मसीहा नहीं है। कौन है मुसलमानों का मसीहा? अभी तो कोई नहीं हुआ है, वो देश का मसीहा है, देश के कानून। तेजस्वी यादव मुसलमान का मसीहा है? कैसे मसीहा है? क्या बात कर रहे हैं कोई मसीहा नहीं है वो ऊपर वो 9वीं फेल आदमी कैसे मुसलमानों का मसीहा हो सकता है भाई? 9वीं फेल आदमी है, वो सरकार बनने के लिए ये कर रहा है, और वहीं पर एक मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा अभी तक नहीं की है। क्या हमारे मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग नहीं है? पढ़े लिखे लीडर नहीं है क्या? अख्तर लिमान क्या कम है क्या? हाँ, उसके पार्टी में कम आदमी है क्या मुसलमान? लेकिन मुसलमानों को तेजस्वी यादव है, महागठबंधन वाले आगे बढ़ने देने के लिए नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ने देने के लिए नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरीके से 70 साल से हम लोगों को गुलामी करते आया है, इसी तरीके से गुलामी करता रहेगा। लेकिन अब दरी नहीं बिछाएंगे। लेकिन हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, दारू पोछा नहीं लगाएंगे। अब हम लोग शेर का सोहबत में रह करके, शेर के साथ में रह करके शेर बनेंगे। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सांसद में धारते हैं, इसी तरीके से हम लोग सरवर भाई को जिता करके विधानसभा में उसी तरीके से बहारने का काम करेंगे।
धक्का मारोगे तो हम धक्का मार देंगे। ठीक है, क्या नाम है? शाहनवाज। काहे आए हो यहाँ पर? मतलब देखने के लिए आए थे हम। हैं? देखने के लिए आए हैं। किसको? आप लोग को। हमको देखने आए। अभी आपको देखने आए थे। हम लोग अवैसी इससे साहब पहले को। क्या करने आए थे? इससे हम लोग मतलब अवैसी साहब को देखने के लिए आए कौन है ओवैसी साहब? हाँ, इधर आइए। यहाँ कहाँ है? इधर आओ ना। क्या नाम है? किसको देखने आए? अवैसी साहब को। कौन है ओवैसी? कौन है? नेता है। मोदी जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। मोदी कौन है? मोदी चाय वाला है। चाय वाला है? चाय वाला है मोदी। कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ। मोदी चाय बेचता है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मोदी बोला था। कब बोला था? कब बोला था? न्यूज में सुने थे। न्यूज में सुन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भैया हाँ, हम बोलिए। ये बोल रहे हैं कि जब से अभी तेजस्वी साहब बोल रहे हैं कि हम सेकुलर पार्टी है, बट एक चीज जब उनको पूछा गया था, जब मोहम्मद के बारे में जब चल रहा था तो उनसे पूछा गया था कि आप मोहम्मद के बारे में क्या बोलते हैं, तो उसने कहा था कि हम लोग बिहार इलेक्शन में बिजी हैं। तो अभी हम लोग का एक ही रुझान है, सभी लोगों का, आई थिंक कोचा धामन का, कि हम लोग भी बिहार इलेक्शन में बिजी हैं, अपना कोचा धामन के लिए बिजी हैं और पतंग के लिए बिजी हैं। तो हम लोग के पास भी टाइम नहीं है इस चीज के। जी जी जी, हम लोग पूरा बिजी हैं अभी बिहार इलेक्शन में और पतंग के लिए और अवैसी साहब के लिए। अच्छा, थोड़ा बस आगे आइए, दीवाने हैं थोड़ा हम लोग आगे। अवैसी साहब के। अच्छा, एक चीज बताइए। जी जी, पूछिए। थोड़ा भैया आप इस पट्टा लेकर के साइड हो जाइए, है ना? वो कैमरा में दिखेगा नहीं, थोड़ा साइड हो जाइए, बुरा मत मानिएगा। आप ये बताइए जी कि तेजस्वी यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भैया बस उतना टाइम है नहीं। एक चीज बताइए, मुसलमान ही जो है ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करे, बीजेपी की टीम है। देखिए, ये जो बोलते हैं उनका ज़हनियत गलत है। अच्छा। उनका क्या बोलते हैं, दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है उनका। हाँ। क्योंकि अगर मुसलमान अगर बी टीम हो जाए तो 18% पूरा बी टीम कैसे हो जाएगा? 1-2% आप बोल सकते हैं बी टीम हो सकता है, बट हम लोग कितना आबादी है सीमांचल पूरे बिहार में? 18%। इतना लोग तो बी टीम नहीं हो सकता है ना, या इतने सारे लोग बी टीम कैसे हो सकते हैं? लोग समझते हैं कि मुसलमानों पे जो बीत रहा है उनका आवाज़ कौन निकालता है, उनके बारे में कौन बोलता है, उनके बारे में हर एक हक की बात जो है सिर्फ अवैसी साहब बोलती है। अच्छा। और उनके साथ सारे अवाम लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग नारा लगा रहा था कि तेजस्वी तेरी खैर नहीं, ओवैसी तुमसे बैर नहीं। ये सही लगा रहे थे सब कोई नारा। ये नारा लगना चाहिए हर एक जुबान, जितने भी हमारे। कैसे लगाइए तो हम बढ़िया से नहीं सुने थे। देखिए, तेजस्वी तेरी खैर नहीं, और हमारे जो अवैसी साहब है उनसे हम लोगों का कुछ बैर नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए ही हमारे नहीं, शेर ओवैसी हाँ, बोलिए, शेर डरते शेर हैं। नहीं, डरते नहीं है। डरते तो हम किसी से नहीं है, डरते नहीं है किसी से। बट ठीक है, आपने बोला जिसके लिए तो ज़हन थोड़ा मेरा आ नहीं रहता है। चलिए, आप बाकी लोग चलिए, आप बताइए इधर। अरे बोलिए ना, कहाँ भाग रहे भैया? आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है, इधर आइए। हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? औरंगजेब। अरे नाम बड़ा खतरनाक है आपका। खतरनाक तो आदमियों ने बनाया है, सरकारों ने बनाया कि औरंगजेब बहुत खतरनाक। योगी बाबा के सामने नाम मत लीजिएगा ना, तो गुस्सा हो जाएंगे। योगी बाबा तो अपना यूपी तो संभाले पहले, हैं? वो तो नाम बदलने के चक्कर में पड़े हैं सबके। क्या मुगल के नाम बदलने से मुगल खत्म हो जाएंगे क्या? मुगल कभी इस देश से खत्म नहीं हो सकते। हैं? इस देश के हैं, इस देश के ही रहेंगे। मुगल? हाँ, मुगल तो खत्म हो गया भैया। कहाँ खत्म हो गया? आप मुगल हैं। मैं मुगल नहीं हूँ तो उनके जो बनाए हुए इमारत है इतने सारे, दिल्ली में है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, वो सब भी खत्म कर देंगे क्या? हाँ। इतिहास तो इतिहास ही रहेगी, इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। हाँ। इतिहास को कोई नहीं बदल सकता है। बोलिए कैमरा में, योगी बाबा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी बाबा क्या कर पाएंगे? योगी बाबा आज है कल नहीं हो सकते। बोलिए हम योगी जी आपसे नहीं डरते, योगी से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वोट आपको ही देंगे। वोट का है उनको देंगे? हम तो पतंग वाले हैं, हम तो पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट देंगे। एकदम बिल्कुल पतंग को वोट देंगे हम। अच्छा, एक चीज बताइए, ओवैसी साहब जो है जब वो स्पीच देते हैं तो आपके दिल में क्या क्या चलता है उस वक्त? हमारे दिल में तो उनके लिए हमारे दिल तो पूरे खुले हुए हैं। अच्छा। वो जो भी बात बोलते हैं हम तो सही मानते हैं, 100% सही मानते हैं उनकी बातों को। चाहे झूठ भी बोल दे। झूठ तो बोलती नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, वो लंदन से पढ़े हुए आए हैं, यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं। मोदी जी की तरह एकदम सच बोलते हैं ना। मोदी जी तो क्या बोले, उनको लंबे लंबे फेंकने पे माहिर है मोदी जी। 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 15 रुपया तक नहीं दिया वो आज तक। 15 रुपया नहीं तो 15 लाख की बात बोल रहे हैं वो। मोदी जी की यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार में किसकी लहर? समुद्र बिहार में किसी की भी लहर हो, सीमांचल में सिर्फ पतंग ही पतंग है, पतंग ही पतंग है, एकदम पतंग है। पतंग कैसे उड़ता है? उड़ाइए पतंग। पतंग उड़ेगा उड़ेगा पतंग। उड़ाइए पतंग भैया हाँ।
हम यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये अवैसी साहब का दीवाने हैं। अरे वाह। और वो चाहते हैं, हाँ। और हमारे ये सीमांचल में ये जलवा है, और जलवा अफरोज है। और ये तेजस्वी जो बोल रहे हैं मेरी सरकार, वो 4 विधायक को तोड़ करके वो 17 महीने की सरकार बनाई, और जब वक्त आया तो वो तीनों को लात मार दिया। जब उनका नहीं हुए तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग का खाक होगा। जब अपने भाई भाई का नहीं हुआ तो हमारे पब्लिक का क्या होगा? इसीलिए हम लोग नौजवान अब जाग चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सारे नौजवानों को खोल चुके हैं, आंखों का पट्टी को खोल चुके हैं। अब सीमांचल की जनता को बेवकूफ बनाने नहीं कर पाएंगे। ये तेजस्वी यादव जो डुगडुगी बजाते हैं, उसके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। और पूरी सीमांचल में अवैसी साहब इंशाअल्लाह किंग मेकर बनेंगे इंशाअल्लाह। अब जो है गरीबी का छाया सीमांचल से हटेगा। ये सिर्फ झूठ बोलने वाले भागेगा। वोट चोर को भगाना है। 11 तारीख को इतना ईवीएम को दबाना है कि तौबा। चलिए फिलहाल वीडियो में उतना ही। देखिए ओवैसी साहब के ये चाहने वाले हैं, काफी जोश में है, और हम आपको अब लगातार अलग अलग जगह पर जाकर के दिखा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और 14 तारीख को पता चलेगा कि पतंग छाप जिंदाबाद। 4 भागे हैं, 24 आएंगे। 24 लाएंगे। 4 भागे 24 लाएंगे, छीन के लाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।